अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम यूनिवर्सल लॉ को और मजीद जानेंगे कि ये क्या है दोस्तों। तो 12 जो यूनिवर्सल लॉ है उसमें से पहला लॉ जो हमने पढ़ा वो था लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, जैसा कि ये लॉ खुद कहता है, वननेस। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एनर्जी से बनी है। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हैं, ये मेरा सेल ये भी एनर्जी है, जिसने पैदा किया वो भी एनर्जी है। वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस्म अलग है, चेहरे अलग है, रंग नस्ल अलग है, मगर एनर्जी सोर्स हम सबका एक है। दूसरा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एवरी थॉट, फीलिंग एंड एक्शन हैज इट्स ओन यूनिक फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे वही चैनल आपकी जिंदगी में लगेगा, वही ख्यालात आएंगे, वही फीलिंग्स आएंगी, वही काम आप करते जाओगे। अगर नेगेटिव एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो आप, तो ख्याल नेगेटिव आएंगे, बुरा फील करोगे, काम भी बुरे ही करोगे। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ कोरस्पोंडेंस। ये जानते हैं ये क्या कहता है? क्या है ये? एज अबाउ सो बिलो। जो ऊपर वही नीचे। जैसे आइसबर्ग है, उसकी जो टिप दिखती है, ऑब्वियसली उसके नीचे भी वही होगी, चाहे ज्यादा चाहे कम। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर कुछ हो नीचे कुछ हो। ये लॉ जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है, इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों पर भी है। ये दुनिया हमारा आईना है। आईना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा, बोलती आंखें, अंदर का हाल सब बताती है। और यही लॉ एक की है टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये हमें बताता है कि वी नीड टू अलाइन our inner world with our outer world, outer outer desires outcome। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, क्या होता है जब हमारी जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमारी जिंदगी में एक लगातार चेन सी चल पड़ती है। और फिर हम कहते हैं मेरी तो जिंदगी में सारे रिश्ते ही ऐसे हैं। ऐसा क्यों? एक ही पैटर्न बार 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 बार। जैसे मैंने बचपन से लेकर बिफोर कमिंग इनटू मेडिटेशन एक ही पैटर्न देखा रिश्तों में। देयर इज नो सेल्फ लव। हमेशा दूसरों के लिए करो, खुद के लिए कुछ भी नहीं। आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपकी खुशी दूसरों पे डिपेंड करती है। देयर इज नो सेल्फ लव। दूसरे प्यार करेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, दूसरे हंसाएंगे तो हंसेंगे, वरना नहीं। वो ऐसा सिखाया गया, कंडीशनिंग की गई, मेरे अंदर भी वही चीजें चलने लगी। और मेरी जिंदगी में जितने भी रिश्ते आए they were toxic। वो इसी उसूल पे चल रहे थे, there's no solution। जो अंदर है, इंटरनल जो भी मेरा इशू है वही रिफ्लेक्ट होके बाहर लोगों के जरिए मुझे मिलता रहा। आईना मुझे वो लोग दिखाते रहे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है।
और हम ब्लेमिंग दूसरों पे करते हैं कि लोग मेरे दुश्मन हैं, लोग मेरे साथ अच्छा नहीं चलते, वो लोग मुझे डराने आते हैं, वो लोग मुझे धमकाने आते हैं, वो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, आई एम इनफ गुड। मगर दोस्तों ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अलाइनमेंट है हमारे इंटरनल वर्ल्ड की विद अवर डिजायर्ड आउटकम्स। जो बाहर दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अंदर से जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने बटन दबाया है, बाहर वही एग्जैक्ट वही चैनल लग रहा है। तो जब ये चीजें हो, जैसे रिजेंटमेंट का एक और एग्जांपल देती हूँ। जब नाराजगी हमारी जिंदगी में हमारी आदत बन जाती है, हमारा पैटर्न बन जाती है, जो हमें चीख चीख के बता रही है कि लोग मुझसे नाराज हैं, मैं लोगों से नाराज हूं, तो क्यों हूं? कहीं ना कहीं नाराजगी हमें बता रही है कि तुम्हारे अंदर देयर इज नो सेल्फ लव, देयर इज नो कंपैशन फॉर अदर्स। इसलिए तुम्हें लोगों पे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें जानने की जरूरत है कि फॉरगिव कैसे किया जाए, कैसे कबूल किया जाए चीजों को। तो जब ये पैटर्न रिपीटेडली हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और अब चलते हैं चौथे लॉ की तरफ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बहुत सुना है, हर किसी के मुंह से सुना है, बहुत सारे कोट्स हमने पढ़े हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है क्या दोस्तों? ये लॉ अट्रैक्ट करना, मैग्नेट की तरह चीजों को खींचना। कैसे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे जिंदगी में वही हालात लेकर आते हैं जो हमने सोच रखा है। कैसे हमने अपनी जिंदगी को चलाना है, वो ये लॉ सिखाता है। हालांकि क्या होता है, हमारी जिंदगी में अक्सर हम ये चीजें करते हैं कि थोड़ा लेट उठे, अब हमारे माइंड में एक ही ख्याल चल रहा है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, घर से निकलो कहीं गाड़ी का टायर पंक्चर ना हो जाए, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो, फंस ना जाए, कहीं कोई सरप्राइज विजिट किसी बॉस का ना हो जाए और मैं पहुंची ना। कहीं ना कहीं मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, वही चीजें अट्रैक्ट हो रही है, और अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर, वो तो हुआ ही हुआ, आगे चले तो ट्रैफिक जैम। ये चीजें हमारी जिंदगी में बिल्कुल एग्जैक्टली होती है। और कभी कभी दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं कि कुछ चीज सोचते हैं या बोलते हैं वो अक्सर हो जाती है, हम कहते काश इस टाइम में कुछ और मांग लेती, वो भी हो जाती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उस टाइम एग्जैक्ट अलाइनमेंट हमारी हो जाती है, हम जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, और वो यूनिवर्स हमें ला के दे देता है। मगर हम जो गलती करते हैं वो क्या है कि हम जो नहीं चाहते, हमारा पूरा ध्यान उस पे होता है और वही चीजें हमारी जिंदगी में आ रही होती है। तो यहाँ पे हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हमें जो है वो फोकस करना होगा कि मैं अपनी कैसी चीजों को मेंटेन करूं, किन पे अपना फोकस रखूं, कैसे पॉजिटिव थॉट्स को अपनी जिंदगी में लेकर आऊं, अपने गोल्स को कैसे विजुलाइज करूं, बिलीविंग इन पॉसिबिलिटी। हम हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करते हैं, मैंने ऐसा किया तो है, बट इट्स इम्पॉसिबल, सीम्स टू इम्पॉसिबल। हम इम्पॉसिबल लफ्ज की मीनिंग ही चेंज करके अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, फिर कहते हैं दुआएं तो बहुत की, कुछ हुआ नहीं। तो कुछ टिप्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मजीद शार्पन करने के लिए है।
जर्नलिंग करें कि मेरा गोल क्या है। डेली अपनी इंटेंशंस को सेट करें कि मैं चाहती क्या हूँ। पहले तो अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। रिप्लेस करें अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। मिरर वर्क करें, जो आप चाहती हैं वही अल्फाज बोले, वो ना बोले जो नहीं चाहती। विजुअलाइज करें, वाह, जो आप चाहती हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, परवरदिगार की, लोगों की, रिश्तों की, जिंदगी में जितनी भी नेमतें हैं उनकी। और सबसे बड़ा और इफेक्टिव टूल दैट इज मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा, आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, आप अपने इंटेंशंस को अच्छे से देख पाएंगे। अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोग रखेंगे जो पॉजिटिव, जो आप जब भी गिरे आपको दोबारा से बूस्ट अप करें कि नहीं, गिर के संभलना है, गिर के संभलना है, यही जिंदगी का हुनर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहें वो जिंदगी में ला सकते हैं। अपने आप को एंगेज करें पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव ऑडियो के साथ, पॉजिटिव वीडियो के साथ। अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुने, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें टू रेज जस्ट योर वाइब्रेशन। इन सब से जो आला है, जो बेहतरीन है, जो इफेक्टिव, दैट इज मेडिटेशन। पांचवा लॉ, द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शंस। ये लॉ क्या है? ये लॉ एक, जो गैप है हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस के बीच में, जो गैप है, हम जो सोचते हैं जो करते हैं उसके बीच में ब्रिजिंग करता है। ये कौन सा गैप है? कि माजी में नहीं रहना। ये एक ऐसा गैप है जो पास्ट में रहने का, ऐसा गैप है जो हम सोचते हैं वो हम कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि माजी, पास्ट हैज बीन गॉन, वो कभी वापस नहीं आ सकता, ये तय है। मगर हम क्या करते हैं, हम माजी को पकड़ के रखते हैं। माजी एक ऐसी राख है जिसमें हाथ फेरने से कुछ नहीं मिलने वाला, हाँ, उंगलियां जरूर काली हो जाती। तो ये जो हमारे थॉट्स और एक्शन के बीच में गैप है, उसकी ब्रिजिंग करना, जैसे मेडिटेशन करना, ये लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉ बहुत एसेंशियल है फॉर मैनिफेस्टिंग अवर ड्रीम्स, अचीविंग अवर गोल्स। उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप है, जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ध्यान करना, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका जो जमीर है आपको क्या कहता है, गट फीलिंग आपकी क्या कहती है, पे योर अटेंशन टू दैट। बार ऐसा होता है, मैं अपनी ही मिसाल आपको बताती हूँ। दूध बॉइलिंग के लिए रखा है चूल्हे पे, अब बार बार आ रहा है कहीं गिर ना जाए, गिर ना जाए, ठीक है। मैं सोच भी रही हूँ मगर फिर भी वहां से चली जाती हूँ। जहन में आइडिया आ भी गया बट मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एग्जैक्ट वही होता है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ रहा है और मेरी इंट्यूशन जो थी उसमें मैंने ट्रस्ट नहीं किया। हमारे अंदर बहुत सी आवाजें आती हैं, अच्छी और बुरी। कभी कभी हमारी सेफ्टी के लिए भी आवाज आती है अगर हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। सो पे अटेंशन टू दीज फीलिंग्स एंड फॉलो देम। Align your actions with your desires. 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 Align your actions with your desires.
जो आप चाहते हैं उस पे काम करें। पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैंने पॉजिटिव रहना है, मगर उसके लिए आप कर तो कुछ भी नहीं रहे। मेडिटेशन आप कर नहीं रहे, पॉजिटिव बुक्स आप पढ़ नहीं रहे, कॉपी पे कुछ लिख नहीं रहे कि मुझे कैसे खुद को इम्प्रूव करना है। डर आपकी जिंदगी में जड़ें पकड़ रहा है। आपने वर्कशॉप भी अटेंड कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक आप डर में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं और एक्शन है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को फिलअप कर दिया आपके डर ने। तो अपने डिजायर्स, अपने थॉट्स को अलाइन करें अपने एक्शंस के साथ। हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करें, खुश रहना सीखें, कंप्लेनिंग मोड को ऑफ कर दीजिए, शुक्रगुजारी करें और एम्ब्रेस करें न्यू अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही है। सो बी ओपन। हर वो चीज, जैसे आंखें बंद करके ध्यान करना, खाना खा रहे हैं तो खाना खाना ही हो जाना, चल रहे हैं तो चलना ही हो जाना, किसी से बात कर रहे हैं तो बात करना ही हो जाना, उसी लम्हे में जीना। कि वो एक्शन है जिनको लेने की जरूरत है। अगर हम ये करते कहाँ है दोस्तों, है या नहीं? इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए दोस्तों, एक कदम और आगे चलते हैं। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है भाई? इसमें कहता है कि पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकती है नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को। ऐसे जैसे लेट सपोज आपके हाथ में कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, ग्लास की बनी हुई है, गिरती है, सडन पीसेस में टूट जाती है, अनरिपेयरेबल। आपने एक लंबी गहरी सांस ली और रब का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र है तेरा, मुझे कुछ नहीं हुआ। चीज टूटी है, दोबारा रिप्लेस हो सकती है। उसी टाइम, उसी लम्हे आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं पॉजिटिव एनर्जी। जैसे मेरे बेटे को कल खेलते खेलते चोट लगी यहाँ पे, स्वेलअप हो गया, और मैंने रब का शुक्र अदा किया। उस टाइम पॉजिटिव एनर्जी मैंने अपने अंदर इन्फ्यूज की। शुक्र है सिर्फ यहाँ पे लगा है, जाने को दिए, आंख भी जा सकती थी, टूटने को तो कुछ भी, कोई भी हड्डी टूट सकती थी। ये कहने और सोचने के बाद आई वॉज क्वाइट रिलैक्स कि चॉइस हमारी अपनी है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम चीजों को फौरन से एक्सेप्ट कर ले एज दे आर। हम चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, हमारे अंदर पावर आ जाता है टू ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। और ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए आदत, क्योंकि डेली बेसिस पे हम सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती है, किस किस को पकड़ के बैठे।
प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए दोस्तों। जो गुजर चुका है ये आने वाला है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस, इन सब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारे एनर्जी के ऊपर। और एनर्जी बड़ी कॉन्टाजिनियस है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो जैसा सोच रहे हैं, उनके अंदर जैसी एनर्जी है वो आपको देते हैं, आप उनको देते हैं। इसलिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ कोशिश करें अटैच्ड। जब भी आपको लो फील हो, कुछ ऐसा कीजिए जो आपका मूड स्टेबलाइजर हो। किसी को खाना पसंद होता है, खाना खाते ही उसका मूड चेंज हो जाता है, कुछ को वॉक करना, कुछ को म्यूजिक सुनना, कुछ को डिफरेंट चीजें, शॉपिंग करना, कुछ ऐसी चीजें जो आपके मूड को चेंज कर दें। या ध्यान करके, या ध्यान करके आप अपने मूड को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए कि अगर कोई बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कोई मूड मेरा खराब हो रहा है, तो मैं उसको बदलूं कैसे। अपने आप की सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग रखें, पॉजिटिव ऑडियो रखें, वीडियो रखें, जो आपको बेहतर बना सके। क्योंकि जिंदगी के हर कदम पे कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलता है जो हमें वाइब्रेट कर देता है, मूड एकदम चेंज हो जाता है। तो हमें अपने मूड स्टेबलाइजर पता होना चाहिए। कुछ लोगों को डांस करना पसंद है, कुछ लोगों को गाना गाना पसंद है, कुछ लोगों को चिल करना पसंद है। आप अपने ऐसे स्टेबलाइजर रखिए जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सके। यस दोस्तों, तो ये था, आज हमने कुछ लॉ पढ़े उसके बारे में। थैंक यू।